अच्छा चलिए, आपके फेवरेट टॉपिक पर आता हूँ, सोनिया गांधी जी। हाँ, ये ठीक अच्छा है ना। सोनिया गांधी जी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे कर लेते हैं? कौन से शब्द उपयोग किया जो आपको पसंद नहीं है? मुझे सब पसंद है। तो फिर मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, आप जो कहेंगे मुझे सब पसंद है। तो फिर कौन सी लेकिन बात अभी आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। राक्षसी जी, ऐसा क्यों कहते हैं आप? बिकॉज वो राक्षसी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आपका कोई व्यक्तिगत आप पहचानते नहीं तो मैं क्या करूँ? नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, एक बात मैं पूछता हूँ जी, और आप अखबार वाले भी पूछते नहीं है जी। इसने कहा कि मैंने एफिडेविट दी थी कि मैं कैम्ब्रिज में पढ़ी थी और इंग्लिश में डिग्री ली थी। जी। अब तो नहीं लिखती है। हाँ। क्यों? क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट चले गया। मैं गया था वहां लेक्चर देने के लिए। मैंने पूछा कैसा स्टूडेंट थी, कहते कहा क्या थी ही नहीं कभी। तो मैंने कहा लिख कर दोगे? जी। तो उन्होंने कहा हाँ लिख कर दे देंगे, आप एक छोटा सा नोट दे दीजिए हमें। तो मैंने दे दिया, आई वांट ए कॉपी। जी। तो उन्होंने सर्टिफिकेट दी। मैं आकर यहाँ स्पीकर को दिखाया, भाई देखो, उसने एफिडेविट में कहा और अब लोकसभा हुज हू में भी लिखा है कि स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश। जी। तो उस समय मनोहर जोशी थे स्पीकर, उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। मैंने उनको एक्सप्लेनेशन मांगो, तो चिट्ठी लिखा। जवाब क्या आएगा कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो फिर इसको करेक्ट करना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो स्पीकर ने मुझसे पूछा कि अब क्या करें। मैंने कहा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को लिख दो, लॉन्गेस्ट टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक इन हिस्ट्री। नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक माने एक A, B, C बदल हो सकता है, बट स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश, ये सारा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो आपको लगता है आप लोगों ने, किसी ने पूछा नहीं? हम आप जो कहते हैं उसको हम लोग सब दिखाते हैं और दिखाते हैं। बिल्कुल। कोई जाकर सोनिया गांधी को पूछते हो बात कि आपने ऐसा लिखा? पूछेंगे। हाँ, बात करें तो कोई नहीं करता है। आज दूसरा मैं बोलूं जी, 63 से 68 तक सोनिया गांधी इंग्लैंड में काम कर रही थी। वो 5वीं क्लास पास हुआ है, फेल हुआ मैं नहीं जानता, पर 5वीं क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ी इटली में। तो नौकरी करने के लिए आ गई थी, 16 साल की उम्र जी। 63 से 68 तक, 68 में शादी हुई जी। नौकरी कर रही थी। कहाँ कर रही थी ये पूछने के लिए मुझे अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो कहाँ कर रही थी? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शायद आपको पता होगा, क्योंकि आपसे ज्यादा रिसर्च कोई नहीं कर सकता। हाँ, कर दिया मैंने जी, परंतु इस सभा में नहीं बताऊंगा, अकेला बताऊंगा। अच्छा, ओके। तीसरा जी, प्रियंका गांधी की शादी हुई इससे, रॉबर्ट वाड्रा से जी। उसका रिसेप्शन में 32 लोगों को ही बुलाया था जी। अध्यक्षता किसने की? सलमान तसीर आए हुए थे और फरीदा अताउला, मुनीर अताउला। ये कौन है? ये ISI के लोग हैं। ये क्यों अध्यक्षता की? चौथा जो मैंने लिखा है जी, एक पुस्तक मैंने राजीव गांधी की असैसिनेशन पर लिखी है जी। राजीव गांधी ने एक दिन मुझे कहा तुम अमेरिका जा रहे हो, ये अक्टूबर 10, 1989 जी, 90 में तुम अमेरिका जा रहे हो। मैंने कहा हाँ। रास्ते में ट्यूनिस में रुक सकते हो? मैंने कहा रुक सकता हूँ, पर ट्यूनिस में क्या है, कुछ नहीं है वहाँ। साइट सीइंग के अलावा तो कुछ नहीं है। नहीं, वहाँ यासिर अराफात है, उससे मिलकर जाओ। तो मैंने कहा मैं तो प्रो इजराइल हूँ, उसको पता लगेगा तो वो वहीं मार देगा मुझे, मैं क्यों जाऊँ? नहीं, उससे मेरी बात हो गई, वो आपको रिसीव करेगा जी। तो ठीक है, तो परंतु क्यों? तो उन्होंने कहा ये उनसे एक बात पूछनी है जी। मैंने कहा क्या? सोनिया गांधी पिछले 10 साल से पैलेस्टीनियन के जो आत्महत्या करते हैं आतंकवादी, उनके परिवार को पैसा भेजती है। वो पहुंच रहा है कि नहीं ये पूछ लो, ये मैंने लिखा है पुस्तक में। इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके पास?
मैं कह रहा हूँ कि इसने कहा, मैंने लिख कर दिया डॉक्यूमेंट, मैंने टेप किया राजीव गांधी को। कैसे प्रूव करेंगे फिर इसको? मैं क्यों प्रूव करूंगा? मैं यासिर अराफात को मिला जी, राजीव गांधी ने ये कहा, उसको डिनाई करने बोलो। मैंने उनको पूछा यासिर अराफात को जी, उन्होंने कहा हाँ, परंतु वो क्रिश्चियन ग्रुप जो है हबाश जी, उनको दे रहा है, उनको दे रहे हैं, मुझे देना चाहिए, मैं हूं अध्यक्ष। ये उसका जवाब था। आपकी एक और टिप्पणी थी जो अभी मैंने पढ़ी, आपने कहा कि प्रियंका गांधी हर संडे को चर्च जाती हैं। चर्च नहीं जाती, वहाँ घर में चर्च है, उसको चैपल कहते हैं, छोटी सी। जी जी, एक मलयाली प्रीस्ट आता है जी, केरल का। तो यानी कि आप ये कहते हैं कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है, वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है। हाँ, वो बैप्टाइज्ड है, वो तो पक्का क्रिश्चियन है, सारे तीनों हैं, सब बनावटी कर रहे हैं। तो अभी जो रुद्राक्ष की माला पहनकर अयोध्या के दर्शन करने जा रही हैं, ये सब क्या है? संडे को प्रायश्चित करती है। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आपके हिसाब से हाँ पक्का हिंदू हैं या क्रिश्चियन? नहीं, क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन है? हाँ पक्का, वो बर्थ सर्टिफिकेट में लिखकर इटली को भेजा ना। जो भी इटालियन, जब वो इटालियन सिटीजन रहते हुए उनकी बच्चा कहीं भी पैदा हो जी, वो ऑटोमेटिकली इटालियन सिटीजन बन जाते हैं जी, और उनको रिपोर्ट करना होता है। तो सोनिया गांधी ने दोनों का रिपोर्ट किया था। और वहां पर रिलीजन आपके हिसाब से क्रिश्चियन लिखा हुआ है? हाँ हाँ, उसने लिखकर भेजा इसमें। तो फिर जनेऊ पहनकर राहुल गांधी कैसे घूमते हैं? जनेऊ पहनने कोई भी पहन सकता, मैं जनेऊ नहीं पहनता हूँ, दुनिया मानती है मैं ब्राह्मण हूँ। तो वो तो कहते हैं कि वो ब्राह्मण है, जनेऊ पहनते हैं, मंदिर। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। हमारे तमिलनाडु में जो वो जेवर बनाते हैं जी, अंसारी उनको कहते हैं जी, वो जनेऊ पहनते हैं। चेटियार जनेऊ पहनते हैं, हमारे कायस लोग भी जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ ब्राह्मण का ट्रेडमार्क नहीं है, ब्राह्मण का ट्रेडमार्क एक ही है, ज्ञानी और त्यागी। और ये दोनों आपको गांधी परिवार तो कहीं नहीं दिखता। ज्ञानी की बात हो तो एग्जाम ही नहीं पास किया, ज्ञानी कैसे बन जाएंगे वो? चलिए, राहुल गांधी का एक और अभी जो ताजा उनका ऐलान है उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हर ऐसे व्यक्ति को जो गरीबी रेखा के नीचे है 72,000 रुपए देंगे। ये 72,000 रुपए कहां से लाएंगे, इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की उन्होंने। अब अर्थशास्त्री तो आप हैं, मिलाकर 4 लाख करोड़ रुपए एक साल में खर्च होंगे। वो कहां से आएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कह। उनसे पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये संभव है, कोई ऐसा कह सकता है? नहीं, संभव तो बहुत चीज कर सकते हैं, परंतु इसकी अक्ल में वो आएगा नहीं, वो बसेगा नहीं। तो मुझसे पूछो कि तुमने ये दिया है, इसमें 4 लाख करोड़ खर्च होंगे। तो आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोलते हैं, झूठे हैं? झूठे तो है। जब वो कहते हैं मुझे कैम्ब्रिज से डिग्री मिला है, एमफिल, वो तो झूठ है जी। तो ये कौन सा झूठ नहीं बोले? बॉस्टन एयरपोर्ट में पकड़े गए थे $1,60,000 कैश में के साथ, और वाजपेयी ने उनको छुड़वाया था, नहीं तो वो जेल चले जाते। और वो मानेंगे? उनको कोई पूछने के लिए ब्रिटेन का जो रजिस्ट्रार कंपनीज, उसको कंपनी हाउस कहते हैं जी, उनका एक ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जी, वहां से मैंने डाउनलोड करके दिखाया कि इसने लिखा है आई एम ब्रिटिश सिटीजन, और कंपनी बनाया वहां। कोई तो पूछता नहीं है कितने देशों के नागरिक हैं? राहुल गांधी कितने देशों के नागरिक हैं? 4 देशों का पासपोर्ट है उसके पास। इंडिया का 2, एक इटली और एक लंदन। इंडिया का 2 पासपोर्ट? हाँ, 2 पासपोर्ट, एक दूसरे नाम पर, राहुल विंची। अच्छा, जो उनका क्रिश्चियन नेम है उसके हिसाब से पता नहीं कौन सा नाम है। हाँ, वो बर्थ सर्टिफिकेट में राहुल विंची दिया था। तो अगर ऐसा है तो आज तक किसी भी सरकार ने, या यूं कहें कि मोदी सरकार ने आज तक इसको सामने क्यों नहीं रखा? किसी अखबार वालों ने भी नहीं किया। तुम सरकार को क्यों बोलते हो? ये जानकारी तो जाके बोलो ना सरकार को कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा हमारे प्रोग्राम में कहा, ये सही है कि नहीं? हम तो पूछेंगे। नहीं पूछेंगे, हम तो पूछेंगे। और राहुल गांधी से भी पूछो कि तुमने पासपोर्ट बनाया था राहुल विंची के नाम पर कि नहीं।